हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस कैरियर एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडियन ओशियन। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मेडागास्कर। सबसे छोटा आइलैंड अगर कभी पूछे इंडियन ओशियन का तो कौन सा होगा? बेत्रा। बेत्रा इज द स्मॉलेस्ट आइलैंड ऑफ इंडियन ओशियन। वर्ल्ड का कभी आपके एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो ग्रीनलैंड। सबसे छोटा नौरू। ग्रीनलैंड की लोकेशन क्या है? ग्रीनलैंड की लोकेशन है आर्कटिक एंड अटलांटिक ओशियन के बीच में। मेडागास्कर की लोकेशन अगर कभी एग्जाम में आपके आ जाए तो मेडागास्कर कहाँ है? कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका। कहाँ पे है? कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका। और अगर दूसरा ऑप्शन देखें तो ये मोजाम्बिक चैनल के बगल में है। हमारा अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वीमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कहाँ की राज्यपाल थी? तो सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। पहले उत्तर प्रदेश का क्या नाम था? तो उसका नाम था गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस। अच्छा, सरोजनी नायडू को किस नाम से जाना जाता है? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भारत की कोकिला। हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फिनांस मिनिस्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहले ये किस नाम से जाना जाता था? तो पहले इसे प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते थे। हिंदी में क्या बोलते हैं? योजना आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? एग्जाम में कब अगर आ जाए तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया इज। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? चापोरा बीच, डीयू बीच, अक्सा बीच एंड डी, मरियाना बीच। इसका राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन डी, मरियाना बीच। मरियाना बीच की लोकेशन कहाँ है? तो मरियाना बीच तमिलनाडु के चेन्नई में है। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 6.5 किलोमीटर अप्रॉक्स। हमारा अगला क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन इंडिया। भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटका, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़। राइट आंसर होगा इसका कर्नाटका। कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन इंडिया। एग्जाम में अगर कभी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल पूछ ले, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो कोयले का है झारखंड। अगला क्वेश्चन है विच सेल ऑर्गेनेली इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। ये क्या प्रोड्यूस करती है? ये प्रोड्यूस करती एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 22 लैंग्वेजेस आर रिटन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस पहले कितनी थी? 2014 के पहले कितनी थी? तो 14 लैंग्वेजेस। अब कितनी है? 22।
अगला क्वेश्चन है हमारा, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इंटोमोलॉजी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड ऑस्टियोलॉजी। तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को इंटोमोलॉजी कहते हैं। साइंटिफिक वर्ड है इंटोमोलॉजी। साइटोलॉजी किसके स्टडी को बोलते हैं? तो स्टडी ऑफ सेल्स की साइटोलॉजी बोलते हैं। एंड स्टडी ऑफ टिश्यूज हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स ऑस्टियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हायर देन द होप्स? तो इसका राइट आंसर होगा फातिमा, ऑप्शन ए। इनका पूरा नाम है फातिमा मीर। फातिमा मीर नेल्सन मंडेला की क्लोजेस्ट फ्रेंड थी। नेल्सन मंडेला कौन थे? तो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फादर ऑफ नेशन थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर रिटन ऑन 10 रुपीज नोट? 10 रुपए के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं, 15, 17, 9, 12। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 17। 17 लैंग्वेजेस 10 रुपए के नोट पे लिखी होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, विलियम बेंटिक, वारन हेस्टिंग्स। तो इसका राइट आंसर होगा वारन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लॉर्ड कैनिंग क्या थे? तो लॉर्ड कैनिंग ही वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो कभी लास्ट अगर पूछ ले, लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और पहले वाइस रॉय कौन थे? तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू बी सेलेक्टेड फॉर नासा? नासा के लिए चयनित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। पहली महिला थी भारतीय जो नासा के लिए सेलेक्ट हुई थी। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नासा का हेडक्वार्टर यूएसए में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डीआरडीओ वाज एस्टेब्लिश्ड? डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 1958 में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कभी पूछ ले एग्जाम में, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके हेड कौन है? तो इसके हेड हैं जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए पेरिस, बी न्यूयॉर्क, सी वाशिंगटन डीसी एंड डी लंदन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ है? 4 ऑप्शन है, चेन्नई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम एंड दिल्ली। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर लोकेटेड है। इसकी एक और जानकारी, ये इसरो का ही एक पार्ट है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर मेंशन्ड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हु रेज द स्लोगन ऑफ सत्यमेव जयते? सत्यमेव जयते का नारा किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर होगा पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका, पंडित मदन मोहन मालवीय। अभी हाल ही में पंडित मदन मोहन मालवीय की 160वीं जयंती मनाई गई है। कब मनाई गई है? तो 25 दिसंबर को मनाई गई है। अच्छा, पंडित मदन मोहन मालवीय ने किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी? अगला क्वेश्चन है सुधीर अमन कप इज रिलेटेड टू बीच स्पोर्ट? सुधीर अमन कप किस खेल से संबंधित है? तो सुधीर अमन कप ऑप्शन सी बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है व्हेन द आरटीआई एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया? भारत में आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में आरटीआई अधिनियम 2005 में लागू हुआ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई का फुल फॉर्म होता है। आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। चैनल का नाम है जीएस कैरियर एकेडमी। थैंक यू।